आइए इस एपिसोड में देखते हैं। खतरापुर के गैब होते ही वहां रेत में कैद 3 मुसाफिर अचानक आजाद हो जाते हैं और वो खुशी से उछल पड़ते हैं। वो मुसाफिर अलादीन और उसके साथ मौजूद लड़की का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन दोनों की वजह से आज उनकी जान बची। मुसाफिर वहां से रुखसत हो जाते हैं, जिसके बाद अलादीन उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लड़की आगे से जवाब देती है कि जान, मैंने भी तुम्हारी बचाई, वरना मैं अब तक तुम्हें ख़त्म कर चुकी होती। अलादीन मजाक में उसे राक्षसी कहता है। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अलादीन अपनी गद्दी बसंती के साथ आगे बढ़ता है और सोचता है कि इस जादुई सफर का अगला कदम कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ बगदाद में अलादीन की अम्मी अपने शौहर की तस्वीर के सामने खड़ी होकर परेशान हो रही होती है। उनका बेटा काम कर चक्कर में खाना पीना भूल जाता है। वो कहती है कि अलादीन बिल्कुल अपने बहादुर और नेक दिल वालिद पर गया है। अम्मी कहती है उन्होंने बचपन से अलादीन को अपने शौहर की कहानियाँ, नज़्में और पहेलियाँ सुनाई ताकि वो बड़ा होकर एक सच्चा इंसान बने। वो दुआ करती है कि उनके शौहर जहाँ कहीं भी जिंदा हो, उसका साया हमेशा उनके बेटे पर सलामत रहे। इसी वक्त अपने जादुई दस्त में ये सब देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि लड़के ने एक मुश्किल तो पार कर ली, लेकिन अगली जादुई दुनिया में वो बहुत चराग के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ उमर के सामने तक नहीं पाएगा। अलादीन सफ़र करते करते एक ऐसी और इसरार जगह पर पहुंच जाता है जहाँ रात के बजाय दिन का उजाला होता है और आसमान पर एक के बजाय 2 चांद चमक रहे होते हैं। अलादीन इस जादुई मंजर को देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ एक गैब से डरावनी आवाज़ गूंजती है जो कहती है, यहाँ भले 2 चांद हैं, लेकिन तुम्हारी जान सिर्फ एक है, इसलिए वापस लौट जाओ। अलादीन अपनी शायराना ज़बान में जवाब देता है कि जो तीर कमान से निकल जाए और जो अलादीन एक बार घर से निकल जाए वो कभी वापस नहीं मुड़ता। अचानक इसके सामने 4 अजीबोगरीब और खौफनाक मुहाफ़िज़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अलादीन पहले तो मजाक उड़ाता है, लेकिन वो उस पर तलवारों से हमला कर देते हैं और अलादीन अपनी फुर्ती से उनका मुकाबला करने लगता है। कहानी दोबारा बगदाद के बाजार की तरफ मुड़ती है, जहां अलादीन की अम्मी बहुत सारा कीमती राशन और अला क्वालिटी का सामान लेने दुकान पर पहुंचती है। दुकानदार और जूते बनाने वाला उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं आपका 1 साल उधार बाकी है। यहाँ तक अब तो मुर्गियां भी उनके घर के लिए अंडे देने से इनकार कर रही हैं। अम्मी बड़े फख्र से कहती है वो इब्ने बतूता के ख़ानदान से है, ना वो भागेंगी ना उनका बेटा। वो कहती है कि अलादीन किसी बड़े बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है और आते ही सबको सोने के सिक्कों में उधार चुका देगा। पास खड़ा गुलबदन का आदमी ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि अलादीन आखिर कहाँ गया है, जिसकी वजह से उसकी अम्मी इतनी पुरउम्मीद है। दुकानदार अम्मी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पागल और बेवा कहते हैं, जिस पर अम्मी तप जाती है और कहती है इनका शौहर जिंदा है और वो ज़रूर लौट कर आएगा। जादुई दुनिया में अलादीन इन चारों मुहाफ़िज़ों को अपनी चालाकी और बेहतरीन दाव पेच से चकरा कर गिरा देती है। वो समझता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत भारी और ताकत रैकड़ आता है, जिसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है। वो चैलेंज करते हुए कहता है तुम इन चारों से तो बच गए, लेकिन अब तुम्हारा सामना पहाड़ तोड़ने वाले हथौड़े से होगा। अलादीन उसे देखकर कहता है मैं कोई कील नहीं हूँ जो तुम मुझे हथौड़े से मारोगे। दूसरी तरफ अम्मी खुदा के सामने रोकर अपने शौहर और बेटे की सलामती की दुआ मांग रही होती है। जादुई लड़ाई के दौरान जब एक शख्स अलादीन में गिरने लगता है तो अलादीन अपनी अम्मी एक बहुत भारी और ताकतवर रैक्टर आता है, जिसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा होता है। वो चैलेंज करते हुए कहता है तुम इन चारों से बच गए, लेकिन तुम्हारा सामना पहाड़ तोड़ने वालों से है, कोई कील नहीं।
جو تمہیں مجھ سے یا تھوڑے سے بچا سکے۔ الادین اپنی امی کی سکھائی ہوئی بات یاد کرتا ہے کہ کسی کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اسے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، اپنا سفر پورا کرو۔ امی کی دعائیں الادین کی پکار ایک ساتھ گونجتی ہے اور یہ قصہ اسی موڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔